चलिए साथियों, आज मैं नवलेश कुमार आपको पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी कहानी जो हमने अपने गुरुओं से सुना है, हमारे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु रहे हैं, और बोले तो मेरे जीवन का पर्सनली इसी कहानी ने हमें बदल दिया। आज अचानक एक ऐसा तरंग जगा मेरे दिमाग के अंदर कि मुझे लगा कि मुझे इस कहानी को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए सबको। तो ये कहानी पर्सनली सबके लाइफ में गुजरती है, इस पर आदमी ध्यान नहीं देता है। आज इस कहानी को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे। तो रास्ते में कुछ दूर तक जाने के बाद उन्हें एक बुढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति दिखा, जो कभी हंस रहा था तो कभी रो रहा था, और वह भूखा भी था, ऐसा प्रतीत हो रहा था देखने से। उसे देखकर बुद्ध को उस पर दया आ गई और अपने झोले से खाना निकालकर देने लगे। तभी उनमें से एक शिष्य बोला, भगवान, ये कभी रोते तो कभी हंसते, ऐसा क्यों करते हैं? ये क्या कारण है? क्या दुख है इनको? क्या सुख है इनको? ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान बुद्ध बोले, इनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पुनः विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि इस उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? अभी तक ये जितना पढ़े लिखे, जितना अपने गुरु से सीखे, क्या हो गया? उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी? भगवान ने कहा कि ना, इनको अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ तुम लोग भी इनसे ज्ञान ले लो। शिष्य, ऐसे भी विद्यार्थी के पास उतना समझ विकसित नहीं होता, कुछ ऐसा समझ होता है जो उम्र के साथ आता है, और कुछ ऐसा होता है जो पढ़ने से आता है। फिर भी वह समझ नहीं पाया कि ये क्या बोल रहे हैं, और उस व्यक्ति के पास गया जो रास्ते पर बैठे थे, और जाकर विद्यार्थी ने सेम ऐसा ही प्रश्न किया, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? उस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपने पास बैठाया और बैठाकर बोला कि देखो बच्चा, कुछ ऐसी कहानी है मेरी जो हम पहले नहीं समझ पाए, और अब उसका पश्चाताप हो रहा है। और वो अपनी पूरी कथा को उस बच्चे से बताया। उसमें उन्होंने यह बताया कि
एक बार की बात है, जब मैं नौजवान था तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश का शिविर लगाया था कहीं। लेकिन इनसे मैं बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत। वहाँ गया हम, और वहाँ जाकर उपदेश में मेरा मन नहीं लगा। तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करते थे, और वह वहाँ से चल पड़े। ईर्ष्या करने वाले जितने व्यक्ति थे, हम भी उन सभी के साथ में चल दिए, और अनेकों प्रकार के बात भगवान बुद्ध को हम बोले, जबकि इन्होंने सुनकर भी मुस्कुरा दिया और कोई भी जवाब नहीं दिया। वहाँ से जब हम अपने घर आ गए तो गुस्सा मेरा शांत हुआ। तो लगा कि ये हम क्या कर दिए। जिस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ भी गलती व्यवहार नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, उसको भी हम इस तरह के अपशब्द बोले। लेकिन उस समय उतना हम ध्यान नहीं दे पाए उस पर, उतना समझ भी विकसित नहीं था। और धीरे धीरे समय बीतते गया। जब मेरे ऊपर ये दुख पड़ा, या मेरे ऊपर बच्चे का दबाव पड़ा, तो अब ये समझ में आ रहा है मुझे कि भगवान बुद्ध को हमने उस समय अपशब्द बिना कारण के क्यों बोल दिए। किसी भी तरह का गलती इन्होंने मेरे साथ नहीं किया, फिर भी हम अपशब्द बोल दिए। तो इस जगह उन्होंने बच्चे को बताया कि देखो, बिना किसी कारण का, बिना पूरी बात जाने किसी पर शक, किसी को अपशब्द, किसी भी असत्य बात का वर्ता मत बनना। और अब जब मैं बूढ़े हो गया, मेरे 2 बालक हुए हैं, उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो जब मेरे ऊपर दुख पड़ा है, तब अब ये समझ में आ रहा है कि हम कहाँ गलती कर बैठे। इसलिए बालक, मैं रो इसलिए रहा हूं कि अब क्यों समझ में आया ये कि हमने गलती किया है, और हंस इसलिए रहा हूं कि भगवान बुद्ध अभी स्वयं जीवित हैं, और इनके सामने ही गलती का मेरा पश्चाताप हो गया। इसीलिए अपने अंतःतरंग में इसका खुशी का आनंद ले रहा हूं। लेकिन जब अपने घर की तरफ, अपने बच्चे की तरफ देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि ये सब हम किस लिए किए। कहीं ना कहीं उन्हीं गलतियों का ये सजा है जो बिना कारण के हम कर बैठे। इसलिए हे बालक, तुम भी ध्यान रखना, कोई भी काम जहां समझ में नहीं आए, भगवान बुद्ध के साथ हो, इनसे तुम पूछकर, राय लेकर या बड़ों से राय लेकर शांत स्वभाव से करने का प्रयास करना। क्योंकि गलती जो हो जाती है वापस नहीं लौटती।
इसलिए मैं यह तुम्हें सिखा रहा हूं कि पुनः कोई मेरे जैसा न कर बैठे। अतः ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी, किसी भी बात को बोलने से पहले बहुत गंभीर से उस पर विचार करना, क्योंकि गलत जो हो जाएगी वापस नहीं आएगी। और इतना कहकर उन्होंने बालक को बोला, अब तुम जाओ, हमारा प्रायश्चित यही है। भगवान बुद्ध बोले बच्चे से, गलती का क्षमा तो कोई नहीं कर सकता है। भले आपको हम यहाँ बोल दे कि जाइए आपको हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन यह एक काल चक्र है गलती का, इसको आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी से मेरा अनुरोध है, किसी भी प्रकार के कोई बात, किसी भी तरह के काम करने से पहले आप जरूर एक बार सोचें, 2 बार सोचें, 10 बार बड़ों से राय लें, गलत सही जो भी हो। जब इस बात को हमारे गुरु ने हमें सुनाए, उस समय से ऐसा लगा कि जीवन का पल्ला ही बदल गया। और ऐसे तो मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तब तक सीखता है, लेकिन प्रयास करना है। जो गलती अनजाने में हो गया तो हो गया, लेकिन जानकर नहीं हो या वो भी नहीं हो, इसलिए बड़ों से हम राय लेते हैं। और यही कहानी मेरे भी जीवन को बदल दिया। अगर बात आपसे समझ में नहीं आए कि क्या बोल रहा है अगला, तो भगवान बुद्ध ने यहाँ बोला भी है कि आप शांत रह जाएं, थोड़ा देर ला मौन हो जाएं, थोड़ा देर ला मूर्ख हो जाएं, लेकिन गलत उच्चारण नहीं करें। सभी विद्यार्थियों को मैं नवलेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कहानी आप कभी शांत में बैठिए, कभी भी टाइम मिले आपके पास, आराम से परिवार के सामने, परिवार के माता पिता जो भी हों, भाई बहन, समझिए आज लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं घर में, ये सब बात की वजह से, कहाँ किसका उपयोग करना है, ये इसी के कारण हो रहा है।